बुरी बात है। मैं तो समझता हूँ कि हमें सबसे पहले पाकिस्तानी होना चाहिए। हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है वो सबसे अजीज होना चाहिए। हमें सियासत के लिए इस तरह की छोटी बातें जो हैं और घिनौनी बातें बल्कि नहीं की जानी चाहिए। वो जो कानून का तरीकाकार है, अगर कोई ऐसी चीज आती है तो द लॉ विल टेक इट। वो तो अपने आप पे खुद पाबंदी लगवा चुके हैं। ना उनका इंतखाबी निशान उन्होंने छोड़ा है, ना वो पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, ना वो तंजीम को मुतर्रक कर रहे हैं। वो तो जम हो गई है सुन्नी इत्तेहाद का। शेख मुजीबुर रहमान के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, हमने क्या करना है। पीटीआई खुद अपने पर पाबंदी लगा रही है, ना वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रही है, अपना इंतखाबी निशान भी गवा दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा डिजिटल मीडिया राइट्स वक्त की अहम ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है उस पर कदम लगना ज़रूरी है। नैब की जानिब से रिमांड के दिन बढ़ाने के लिए बहुत दबाव था। नैब ने 60 दिन का मुतालबा किया था, जिसको हुकूमत ने कम करके 40 दिन किया। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। रात गए पेट्रोल की कीमतों के मामले पर क्या हुआ, कुछ इल्म नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक कन्फ्यूजन का मामला। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई समरी वज़ारत ख़जाना की जानिब से आई थी। वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई समरी में अदाद शुमार गुज़श्ता नज़रसानी के थे। 15 मई को अवाम को दिया गया रिलीफ 15 रुपये से ज़्यादा का था। समरी की मंजूरी के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने अदाद शुमार की दोबारा तस्दीक का कहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये से ज़्यादा कमी पर वज़ारत ख़जाना को गलती का एहसास हुआ। वज़ारत ख़जाना की जानिब से गलती का एहसास होने पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रब्ता किया गया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से दोबारा तस्दीक़शुदा समरी मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई। पेट्रोल में मामूली रिलीफ के बाद अवाम पर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत में 3 रुपये 25 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा से माहिर एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सियासत हम किसके साथ करें? एक पार्टी के अलावा हर एक के साथ तो सियासत कर रहे हैं। आप कहें कि जो लोग हैं जो आप समझते हैं कि उनके ऊपर बिला वजह मुकदमात बने हैं वो ख़त्म होने चाहिए, आप बिल्कुल आवाज़ बुलंद करें। आप किससे बात करना चाहते हैं? आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। कहते हैं मैं कब्र तक जाऊंगा। अभी ये जो कैंपेन चलाई है, ये क्या कैंपेन है भाई? ये हमसे बात करनी है या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है। हर सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार हैं। डायलॉग करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है या अमेरिका से? वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़श्ता रात पेट्रोल की कीमत में कमी के दाम पर कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुई। महंगाई की शरह 37% से कम होकर 17% पर आ गई। तजारती खसारा 4 अरब डॉलर से कम होकर 20 करोड़ डॉलर रह गया। आइन में अक़लियतों के हकूक़ हमसे ज़्यादा हैं, कम नहीं। हमारे आइन में अक़लियतों को इजाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दुनिया का वाहिद परचम पाकिस्तान का है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। चाहते हैं अक़लियती बरादरी का भी कोई जज अदलिया का हिस्सा बने। जस्टिस मंजूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा मुझे अक़लियतों का लफ्ज़ पसंद नहीं है। अक़लियतों का लफ्ज़ सिर्फ नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। आइन में तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नज़वी ने खिताब में कहा कि अक़लियतों के हकूक़ का मामला जज के दिल के करीब है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, जहां अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी हम 2 कदम आगे होकर सोचते हैं। पाकिस्तान में 3 बड़े जज थे जिसमें से एक नाम जस्टिस कार्नेस का था। जस्टिस कार्नेस ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े आला फैसले दिए। साबिक़ चीफ जस्टिस सदुक हुसैन जिलानी ने भी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली फैसले दिए। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर हम सब के लिए बायस तकलीफ है। मुआशरे और समाज में रवैयों की तब्दीली ज़रूरी है। समाज में जो चीज़ें आ जाए वो यकसर तब्दील नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा अक़लियती हकूक़ के लिए मौजूदा ड्राफ्ट में अक़लियतों की 95% इनपुट होगी। साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने अक़लियतों के हकूक़ पर सोच समझ कर 100 मोटो नोटिस लिए।
मैं आप सबकी मौजूदगी में तसद्दुक़ जिलानी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस ने वियतनाम सफ़ीर की लापता अहलिया को ढूंढ निकाला। खातून को शोहर के हमरा घर रवाना कर दिया गया। वफाकी पुलिस ने खातून को 4 घंटों में ही ट्रेस कर लिया। सेफ सिटी कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी की मदद से 7 टीमें काम कर रही हैं। वियतनाम सफ़ीर की अहलिया इस्लामाबाद में चंद घंटे कबल लापता हो गई थी। खातून ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली, लेकिन वहाँ भी नहीं पहुँची थी। वियतनाम सफ़ीर की शिकायत पर इस्लामाबाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी। इंतजार की घड़ियां खत्म, क्रिकेट का आलमी मेला सजने में चंद घंटे बाकी। T20 वर्ल्ड कप का अमेरिका में आज से आगाज, चौकों और छक्कों की होगी बरसात। 20 टीमें, 1 ट्रॉफी, 55 मैचेस, 2 मेजबान मुल्क। इफ्तिताही मैच में अमेरिका और कनाडा की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। शाम 7:30 बजे वेस्ट इंडीज और पेपुआ न्यू गिनी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें गियाना पहुंच गई। खिलाड़ियों का रिवायती अंदाज में शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लंदन से अमेरिका पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। गूगल का डूडल भी T20 वर्ल्ड कप के नाम। कौमी टीम से इजहार यकजहती, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया तराना जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तराना साडी वारी हुए जारी। तराना अली अजमत, आरिफ लोहार और निहाल नसीम ने गाया। अमरीकी सफीर भी क्रिकेट के दिलदादा। पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए प्यार और जुनून पाया जाता है। गर्मियों में भी यहाँ हर जगह क्रिकेट खेली जाती है। खेलों के लिए मोहब्बत पाकिस्तान और अमेरिका में मुश्तरका है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेजबानी की। मैंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बैटिंग और बॉलिंग के गुर सीखे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वीडियो पैगाम। बाबर आजम और उनकी टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सियासी मुदाखलत खत्म करा दी, अब पुलिस परफॉर्म करेगी। पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। तनख्वाह लेकर जाने वाले मजदूरों का लुट जाना अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक भी है। पुलिस कुर्बानी भी दे रही है, मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। 13 करोड़ अवाम को जवाब में हूँ। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हकायक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। पुलिस के साथ हूँ, फोर्स के पीछे खड़ी हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर इजहार यकजहती किया वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है, ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो शुरू करें इसको निकाले जाने से लेकर आज तक। 9 मई भी बीच में शामिल करें, इसमें कमीशन बनाए कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है, ये मुल्क दुश्मनी इमरान खान क्यों कर रहा है। और अब वो फिर तैयार है, एक और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है, जिसकी एक जो है ये पहली स्टेज है जो ये आप देख रहे हैं। सिंपल इनकलाब का फॉर्मूला ये है कि इमरान खान को गोद ले लिया जाए और उसको NRO दे दिया जाए, फिर सब ठीक हो जाए, फिर सब कुछ ठीक होगा, कोई मसला नहीं। और इनकलाब सिर्फ इतना है कि उनको NRO चाहिए। अवाम को समझना होगा, बानी PTI मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बानी PTI की मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। इनका एक और 9 मई जैसा प्लान है। इनकलाब का सादा फार्मूला है कि बानी PTI को NRO दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई कम होने पर मुखालिफिन पर शोक का आलम है। हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनको कैफिर क़िदा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखिए आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, जिन मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा। PTI एक सियासी जमात है, अगर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ज़रिए आना चाहती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। जहाँ तक किसी को रोकने की बात है, पाकिस्तान में आप किसी को नहीं रोक सकते।
9 मई के असल मुल्जिम खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बन गए मास्टरमाइंड को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई गलतियों पर माफी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। 9 मई जैसा वाकया कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं किया जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं होगा। मरकज और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। कोई किसी को किसी जगह जाने से नहीं रोक सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते थे जिससे मसाइल का हल नहीं निकलता। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि एडवोकेट जनरल केपी ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त की। अवामी मफाद का मुकदमा न होने के बायस लाइव नशरियात की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। केपी हुकूमत की मरकजी केस में एक दिन भी अदालत में नुमाइंदगी नहीं थी। अचानक इंट्रा कोर्ट अपीलों में केपी हुकूमत की लाइव दिखाने की दरखास्त समझ से बालातर है। 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस अतर बिनल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती। खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या जाती मकासद वाबस्ता हों। मुजफ्फराबाद की मकामी अदालत का शायर अहमद फरहाद का तिबी मुआयने का हुक्म। खदशा है कि अहमद फरहाद को स्लो पॉइजन दी जा रही है। रंग पीला पड़ चुका है। अहमद फरहाद के वकील का अदालत में बयान। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत से पीट तक रिकॉर्ड पेश करने का वक्त मांग लिया। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। सूरज का पारा हाई, मामूलात जिंदगी मुतासिर। लाहौर में दर्जा हरारत 44 और मुल्तान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने गर्दालूद हवाओं के चक्कर चलने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। लाहौर, कुसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन और बहावलनगर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी। एमकेएम की जानिब से पावर हाउस चौरंगी में वाक़े के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर के बायस जंगलात में आतिशज़दगी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। मई में जंगलात में आग लगने के 51 वाक़यात रिपोर्ट हुए। जंगलात में आग से मजमूई तौर पर 200 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। रावलपिंडी मरी में 21, लाहौर और कुसूर 6, बहावलपुर 3, जेहलम 4 और अटक में 5 मकामात पर आग के वाक़यात रिपोर्ट हुए। दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से जंगलात में छोटी सी चिंगारी से आग लग सकती है। जंगलात में आग लगने की सबसे बड़ी वजह इंसानों की लापरवाही या बेएहतियाती है। तर्जुमान PDMA। पंजाब का आइंदा माली साल के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होने का इम्कान। विफाक से पंजाब को 3700 अरब मिलने का इम्कान। जराए आमदन की मद में पंजाब में महसूलात का हदफ 1027 अरब रुपए होगा। पंजाब के आइंदा माली साल की बजट की तफसीलात सामने आ गईं। तनख्वाहों की मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आला रोशन घराना के लिए 9 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सहाफ़ियों के लिए 1 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड भी मुख्तस करने की सिफारिश। आइंदा माली साल एविएशन के लिए 7 अरब 25 करोड़ रुपए तरक्याती बजट के तहत दिए जाएंगे। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को 1 अरब 15 करोड़ रुपए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे। डिफेंस डिवीजन को 5 अरब 63 करोड़ रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए फराहम किए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 21 अरब 16 करोड़ रुपए PSDP में फराहम किए जाएंगे। दस्तावेज
इंसदाद स्मगलिंग एक्ट निकाय से भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब ये है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्जिमान को फायदा पहुंचा रहा है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में ANF का किरदार सिर्फ स्पेशल जज को इतला दहिंदा का है। मुल्जिमान का मौक़िफ़ सामने आने के बाद मामला जज और मुल्जिमान के दरमियान रह जाता है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट के तहत जज को इतला देने के बाद शिकायत कुनिंदा का किरदार खत्म हो जाता है। ANF या रियासत को अपील का कोई हक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बरतानिया के 3 अहम इदारों के दौरे और आला हुकाम से मुलाकातें। नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने DG नेशनल क्राइम एजेंसी और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के DG नेशनल सिक्योरिटी से मुलाकातें की। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी के तनासुर में मुआवनत पर तबादला ख्याल।